कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, दिन में अपना बिजी रहते हैं या लेट सो के उठते हैं और होते होते शाम को या रात तक काम करते रहते हैं। दिस इज़ ऑल अगेंस्ट द नेचर, और जो नेचर के अगेंस्ट एक्टिविटी होती है वो लाजमी है कि बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाती। बर्नआउट में जो चेंजेस आते हैं फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स में, एक तो ये होता है कि टायर्डनेस की फीलिंग होने लगती है, स्टेमिना कम हो जाता है, शरीर के जो इम्पोर्टेंट वाइटल्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, इन पर असर पड़ जाता है। बर्नआउट एक बहुत कॉमनली यूज वर्ड है जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ एक्सेसिव यूज़ हो जाए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तो उसको बर्नआउट कहेंगे। कोई गाड़ी अपनी लिमिट से ज़्यादा चल जाए तो उसकी एक बर्नआउट वाली स्टेज आती है। एनीथिंग, कोई भी एक चीज़, आपका एग्जॉस्ट फैन चलता रह जाए बहुत देर तक तो वो अल्टीमेटली जाके उसकी लाइफ कम हो जाती है, वो रगड़ खाने लगता है या बंद भी हो जाता है, तो वो बर्नआउट होता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बर्नआउट फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव एंड द मेडिकल टर्म्स में बात करेंगे कि क्या बर्नआउट होता है। सो बेसिक थीम तो आप समझ गए बर्नआउट से मेरा क्या मतलब है और क्या हम लोग मेडिकली उसको रिलेट करते हैं। बर्नआउट आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है वो है एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी, जिससे कि आपकी जो क्षमता है काम करने की वो क्रॉस हो जाती है और आप लगातार उस लिमिट पे काम करते चले जाएं तो धीरे धीरे जाके आपके अंदर का जो खुद का फिजिकल सिस्टम है एंड नर्वस सिस्टम है, दोनों ही के अंदर इम्पैक्ट पड़ता देखा जाता है। अगर भगवान ने जो इंसान के शरीर को बनाया है वो एक बहुत अच्छे नित्य क्रम के हिसाब से बनाया है, नित्य कर्मों के हिसाब से बनाया है कि आप सुबह टाइम से उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग, दिन भर अपनी प्रक्रिया एक्टिविटी करते रहेंगे और शाम होते होते जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा आता है, तो आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो आपको ब्रेन को, माइंड को और बॉडी के बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट, लिवर, किडनी वगैरह को आराम की ज़रूरत होती है। वो वाले हार्मोन्स निकलते हैं जिसको हम स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक मेलाटोनिन। अब ये निकलता है शाम को या रात के अर्ली इवनिंग, लेट इवनिंग या अर्ली नाइट, जब 9, 10, 8 होते हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी में होते हैं ये हार्मोन्स। अगर उस टाइम आजकल आप देखें तो क्या करते हैं हम लोगों की ज़्यादातर एक्टिविटी तो रात को ही होने लगी है। हम चाहे काम कर रहे हों, चाहे पढ़ाई कर रहे हों या किसी ऐसी एक्टिविटी में कोई मूवी देख रहे हों या टीवी देख रहे हों, हम लोग सोचते हैं कि रात में ही हमें टाइम मिलता है, हम रात में ही करें। एक्चुअली रात इसके लिए होती नहीं है। कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, दिन में अपना बिजी रहते हैं या लेट सो के उठते हैं और होते होते शाम को या रात तक काम करते रहते हैं। दिस इज़ ऑल अगेंस्ट द नेचर, और जो नेचर के अगेंस्ट एक्टिविटी होती है वो लाजमी है कि बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाती। ये हमें चूज़ करना है कि हमें जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नॉर्मल 60 या 70 ईयर्स की एज तक अच्छी एक्टिविटी सस्टेन करनी है, या हमें जल्दी जल्दी काम करके इस रैट रेस में 40, 45, 50 पर हमें लगे कि हमारी कैपेसिटी क्रॉस हो गई। ये ज़रूर है आपको लगेगा अर्ली रिटायरमेंट, लेकिन ये भी महसूस होगा कि अगर हमें 40 या 50 की उम्र में काम करने की छोड़ दिया, तब तक खूब काम कर लिया आपने, तो शायद आपकी एक्चुअल एज भी 60 या 70 के बराबर ही हो गई, क्योंकि उसके बाद आप काम शायद नहीं कर पाएंगे। बर्नआउट में जो चेंजेस आते हैं फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स में, एक तो ये होता है कि टायर्डनेस की फीलिंग होने लगती है, स्टेमिना कम हो जाता है, शरीर के जो इम्पोर्टेंट वाइटल्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, इन पर असर पड़ जाता है। और आपकी क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप मेंटल कर रहे हैं, उसमें बिजी हैं, तो ये भी लगने लगता है कि शायद आप में जो एक कार्य क्षमता है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रही है। आप एग्जॉस्शन की फीलिंग के साथ रहते हैं। जब ये सारे सिम्टम्स होते हैं और साथ में आपको ये लगता है कि आप अपनी क्षमता के बियॉन्ड जा रहे हैं, तो आपका एक मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, आपका कंसंट्रेशन कम होने लगता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, गुस्सा जल्दी आने लगता है, और जो एक इंड्योरेंस या टॉलरेंस होनी चाहिए वो नहीं रहती। आप में एक पेशेंस ख़त्म होने लगती है, यू बिकम एन इरिटेबल गाय, और धीरे धीरे आप शायद डिप्रेशन या एक्सेसिव एंगर वाली पर्सनैलिटी में चेंज हो सकते हैं। अल्टीमेटली इन सारे सिम्टम्स का इम्पैक्ट सिर्फ मेंटल या सोशल नहीं है। सोशल तो होगा ही होगा, क्योंकि आपके जो ऑफिस बियरर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, बल्कि आपका सोशल सर्कल इंक्लूडिंग योर ओन होम, आपकी फैमिली, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब वो
इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इनडायरेक्टली आप भी उसको अंदर से अच्छा नहीं महसूस कर सकते एंड अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर फिजिकल सिम्टम्स। आपके हार्ट, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आपने अपनी एक्सरसाइज का रूटीन नहीं रखा हुआ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, डाइट भी बैलेंस नहीं लेते हैं और टाइम से नहीं लेते हैं, ना नींद में सोते हैं टाइम से और देर तक सोते रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बेसिक सर्केडियन रिदम के साथ साथ आपके वाइटल हार्मोन्स पे भी पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है जिससे कि हार्ट पे लोड पड़ता है और एक स्थिति ऐसी भी आती है जो आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि यंग हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि एक्सेसिव वर्क हो रहा है। बीच बीच में पल्स और हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बढ़ते चले जाते हैं और हार्ट की आर्टरीज में भी नैरोइंग आने लगती है और देयर इज़ अ लिमिट बियॉन्ड दैट हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जहाँ तक मेंटल क्षमता आपकी कम हो जाएगी लॉन्ग रन में, फिजिकल हेल्थ भी कोई अच्छी नहीं रहेगी। तो आप ये सोचें कि मैं 40 का 50 तक इतना काम कर लूँ, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड 12 से 14 या 16 घंटे काम कर लूँ, मैं बिल्कुल लगा रहूँगा, रात को फ़ोन भी अटेंड कर लूँ, तो अल्टीमेटली ये आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप कुछ दिन जैसे एकदम से ग्राफ ऊपर गया फिर सडनली नीचे आने की संभावना बढ़ जाएगी, आपको बीमारियाँ लग जाएंगी, आप शायद रिटायरमेंट आप अर्ली ले लें लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ आपकी ठीक है तो आप इस बर्नआउट से अवॉइड करके धीरे धीरे लंबी क्षमता तक काम कर सकते हैं। सो इन टुडेज़ वर्ल्ड दो इट इज़ वेरी डिमांडिंग, काम करना होता है आपको, लेकिन आपको एक टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करने के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप लोग अपनी नींद की साइकिल ठीक रखें, एडिक्वेट आवर्स एंड राइट टाइम पर सोएं, मील्स टाइम से लें, बैलेंस लें और फिजिकल एक्टिविटी ऐसी बना के रखें कि आपके खुद नॉट ओनली मस्कुलर एक्टिविटी बल्कि इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी भी इसमें आइडियल सिचुएशन में बनी रहे।